हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए, ये जो खाकी सीरीज आया है एडुटेरिया का, जो आज से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। आप लोग को पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से वीडियो भी देख लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले भी ये वीडियो हम अभी मतलब 1 घंटा पहले अपलोड कर दिए थे, जो यूट्यूब पे आई थिंक सबसे पहले होता, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं आवाज़ रिकॉर्ड हुआ, किस वजह से। तो वो 45 मिनट का वीडियो था। तो अगर आंसर मिलाना है पीडीएफ का तो वहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये देखिए, खाकी सीरीज 3.0 है, ये सेट नंबर 1 है, ठीक है। इसको देखेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो है, और इसमें मिलान किसका करना है। एक शायद महोत्सव दिया है और दूसरे शायद राज स्थल दिया है, मतलब कहाँ का महोत्सव है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, फ्लेमिंगो महोत्सव, फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है फ्लेमिंगो महोत्सव। कलर चेंज कर लेते हैं। तो फ्लेमिंगो महोत्सव, फ्लेमिंगो महोत्सव जो है आपको मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है आपका, दूसरा कलर ले लेते हैं। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला है आपका छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, तो ये कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है बेंगलोर कर्नाटक में। तो इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। और जो ये बच गया 23वां दिव्य कला मेला, तो ये बड़ौदा गुजरात में। तो इसमें कोई कलर डालना है तो डाल देते हैं। चलिए, नीला डाल देते हैं। तो बड़ौदा गुजरात में हो गया, मिल गया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, निम्न में से किस देश में HMVP वायरस का फैलाव हुआ है। HMVP जो वायरस है उसका फैलाव हुआ, ये कहाँ पे हुआ। तो वायरस फैला है तो कहाँ फैलेगा, चीन में फैलेगा। चीनिया लोग फैलाता ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन दो गो दिया है, पहला कथन दूसरा कथन, और कौन सा सत्य कथन है उसको पहचान करना है। तो क्या करा, अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में INS मुंबई ने भाग लिया था। क्या कथन सही है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, और इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र निगरानी, क्या है, समुद्र निगरानी, समुद्र अवरोध संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग से है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो इसका सही हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए कह रहा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजनाओं के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो असत्य कथन इसमें से कौन हो जाएगा, देख लेते हैं। तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो सारे सत्य है। तो पढ़ लेते हैं सत्य क्या क्या है। देखिए, इसमें स्टूडेंट और रिसर्च, मतलब स्टूडेंट और रिसर्चर एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स पर आसानी से पहुंच सकता है। तो ये सही है। और इसकी संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो जो किसके अंतर्गत आता है, तो यूजीसी के अंतर्गत आता है। और तीसरा है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजनाओं के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपया का बजट आवंटित किया गया। कितने, 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपया का बजट आवंटित किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। क्या करा, किस मंत्रालय, मतलब किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया गया। 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया गया, तो किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, चर्चा में रहा बिल्लो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स किसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सही सुमेलन नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो नहीं है, देखिए, बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल कौन है, तो ये आरिफ मोहम्मद खान है। तो ये तो सही है। और दूसरा है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया, ये भी सही है। 78वां संतोष ट्रॉफी के विजेता, तो ये गलत है, क्योंकि इसके विजेता जो है केरल नहीं है। तो केरल नहीं है, केरल हारा था, केरल को पश्चिम बंगाल जो है वो हराया था, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये मिलान गलत है। और क्या कर रहा है, डोम सिटी का निर्माण कहाँ हुआ था, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये उत्तराखंड में किया गया था, ठीक है। और देखिए क्या बोलते हैं, 48वां राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड कहाँ आयोजित हुआ था, देहरादून में हुआ था। ये
28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिले 11 शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें 33 खेलों के लिए पदक दिया गया था, 35 खेल शामिल थे। और इसके जो शुभंकर थे उसको वो क्या थे, तो वो थे आपके हरित खेल। क्या थे? हरित खेल। अगला क्वेश्चन, 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करिए। क्या कह रहा? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह 82वां संस्करण 5 जनवरी को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, द ब्रूटलिस्ट फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया था, तो ये भी सही है। अगला है, फिल्म शोगुन शोगुन ने टेलीविजन श्रेणी में 4 पदक जीते थे, तो इसमें सभी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमार्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। यह सुरंग कितने किलोमीटर का था? ये 12 किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 में कार्यकाल के लिए चुना गया था? इसमें सभी को, पनामा को, पाकिस्तान को, सोमालिया को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? देखिए, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस सुमेलित है, ये 23 जनवरी पराक्रम दिवस सुमेलित है, और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस ये भी सुमेलित है, और 30 जनवरी को मतदाता दिवस नहीं मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को आपको शहीद दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी के बड़े, मतलब पृथ्वी से बड़े एक एक्सपो प्लानेट का पता लगाया जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियों होने की संभावना है। और इस एक्सपो प्लेनेट का नाम क्या है? इसका नाम है आपका K2 18b। नेक्स्ट है आपका, गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया। तो यही चीज कह रहा है, घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ है? तो ये राजगीर में है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करिए। तो 15 का आंसर देखते हैं आपको क्या कह रहा है। तो देखिए, डी गुकेश शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए थे, बिल्कुल सही है। और श्री मुरलीकांत राजा राम पटेकर जी को अर्जुन पुरस्कार जो आजीवन के श्रेणी में सम्मानित किए, ये भी सही है। लेकिन सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक्स निशानेबाजी के लिए दिया गया है, लेकिन इसको अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो कौन सा दिया है? मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। देखिए, मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार जो है 4 लोगों को दिया गया, जिसमें डी गुकेश एक हो गए जो शतरंज से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह हो गए जो हॉकी से संबंधित है, और एक है श्री प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट है, और चौथा है मनु भाकर जी जो निशानेबाजी से संबंधित है। और वो जो है अर्जुन पुरस्कार आजीवन के लिए 2024 का दिया गया है। तो एक है मुरलीकांत राजाराम पाटेकर जी जो पैरा तैराकी है, और एक है श्री सुच्चा सिंह ये जो है एथलीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। NVS-02 उपग्रह जो इसरो के 100वें उपग्रह है, जिसे किस प्रेक्षण यान रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? ये किया गया है GSLV F-15 से। ठीक है, अगला है, बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है, और ये किस जिला में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए 18 क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन चुनना है। ठीक है, असत्य कथन सुनना है। असत्य कथन सी है, तो सही क्या है देख लेते हैं। देखिए, श्री दुव्वर नारेश्वर रेड्डी को चिकित्सक के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 7 को, पद्म भूषण 19 को, पद्मश्री 113 व्यक्तियों को दिया गया, ये भी सही है। और पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, और ये इसलिए गलत है सी नंबर, क्योंकि पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिला नहीं थी, तो कितनी महिला थी? 23 महिला थी, और 13 व्यक्ति और
कुछ एनआरआई भी थे, 10 गो एनआरआई भी थे, उनको मरणोपरांत व्यक्तियों को शामिल किया गया था। 13 गो मरणोपरांत व्यक्तियों को शामिल किया गया था इस सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सत्य कथन का चयन करिए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, उपर्युक्त में से सभी सत्य है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पुरानी जलोढ़ मिट्टी, क्या करा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर पटना और गया। कहा हो जाएगा पटना और गया। नेक्स्ट है आपका कोसी मैदान की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है? तो कोसी मैदान से समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, नीचे दिए गए दो युग्म है, कौन से युग सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्था, ये कहाँ है? जोधपुर में है, ये सुमेलित है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्था, ये देहरादून में, ये भी सुमेलित है। और उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्था कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, देखिए ये जो बी नंबर है ना, यही गलत है। ठीक है, बी नंबर जो है ये गलत है, क्योंकि हिमालय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में नहीं है। ठीक है, तो कहाँ है ये? शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है। बाकी ये भी सही है, वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहाट में है। तो सब सही है, खाली ये गलत है। हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में नहीं होके ये शिमला में है। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम, सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान मतलब बी। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान के निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट है आपका 40 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाले पवन को क्या कहते हैं? ये पछुआ पवन कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित नदी डेल्टा के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? देखिए एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र और झील में मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी है, ये गलत है, क्योंकि मतलब इसका डेल्टा सबसे बड़ा नहीं है। तो किसका डेल्टा सबसे बड़ा है? इसको कौन हो जाएगा बताइए? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है होता है वो सबसे बड़ा नदी मतलब डेल्टा है। अगला है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, कौन सा है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच जो है ये पालघाट है, पालघाट है। ठीक है, और थालघाट किसके बीच है? भोरघाट किसके किसके बीच है? तो थालघाट है मुंबई को नासिक से जोड़ता है मतलब दर्रा, और भोरघाट जो है मुंबई से पुणे को जोड़ता है, और हल्दी घाटी दर्रा जो है राजस्थान से रामसमुंद्र और पाली जिले को जोड़ता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन को साझा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। कौन हो जाएगा? सिक्किम। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, अंत में दिए गए कुटों का सही उत्तर करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सिमलीपाल। कहाँ है? तो सिमलीपाल जो है इसका हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग कहाँ हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और नोकरेक, नोकरेक कहाँ हो जाएगा? ये मेघालय हो जाएगा नोकरेक, और कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पारिस्थितिक पारिस्थितिक निकेतन आला किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र से जीव की स्थिति परक और क्रियान्वयन संबंधित से। ठीक है, अगला है पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलन पर विचार करिए। कन्वेंशन है ये कब लागू हुआ था? ये चीज पूछ रहा है। देखिए बेसल कन्वेंशन ये मई 1992 में लागू हुआ था, सही है। रोटरडैम कन्वेंशन ये फरवरी 2004 में हुआ था, लगा था, ये भी सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में हुआ था। उपर्युक्त में से कौन से जोड़ा सही सुमेलित है? तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रति चक्रवात के संबंध में तो सब सही है,
क्या कर, इसके केंद्र में वायुदाब उच्च होता है। क्या होता है केंद्र में, प्रति चक्रवात में वायुदाब उच्च होता है। इनमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होता है, मतलब केंद्र से बाहर आता है, ठीक है। अब भूमध्य रेखा भागों में इसका पूर्ण अभाव होता है। अगला है आर्कटिक महासागर और बेरिंग जल संधि जुड़ा हुआ महासागर है, किससे, प्रशांत महासागर से। अगला है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। अनुच्छेद है तो और उसका मिलान है, तो देख लेते हैं, मिला देते हैं। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 की क्या है, तो यह है आपका धार्मिक कार्य और प्रबंधन के स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 हो गया आपका ग्राम पंचायत का गठन, और अनुच्छेद 98 हो गया आपका ये संसद सचिवालय हो गया, और अनुच्छेद 239 हो गया संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 57वें संशोधन 97वें संशोधन के संबंध में किस विषय से है, तो ये है आपके सहकारी संस्थाओं के गठन और कार्य संचालन के लिए। अगला है आपका पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पंचायती राज के संबंध में देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के परिप्रेक्ष्य में होता है, ये सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि कोई सदन उसे बिना पारित किए रख सकता है 6 महीना तक। नेक्स्ट है आपका संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है आपका देखिए 1919 भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का क्या अर्थ होता है, तो द्वैध शासन का अर्थ होता है आपका इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या होता है देखिए, द्वैध शासन का मतलब द्वैध शासन शब्द का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा शुरू किया गया द्वैध शासन प्रणाली से यह ब्रिटिश भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार है जिसका उद्देश्य धीरे धीरे स्वशासन की शुरुआत करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होता है, 1 वर्ष पे नहीं 2 वर्षों पे। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो है अस्थायी निकाय है और इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठन किया गया था। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक क्या कर रहा है, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट है आपका देखिए, भारत में संविधान के भाग 14 का संबंध किससे है, तो भाग 14 का जो संबंध है आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से, और ठीक है, और वही पूछेगा संघ और राज्य के बीचों का संबंध हो जाएगा तो ये भाग 11 हो जाएगा, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हो जाएगा भाग 10 में, और क्या बोलते हैं, और हाँ, और भाग 15 में क्या होगा आप लोग बताइए। भाग 15 में निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंकित पंक्ति में ऊपर से बैठा है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका 43 हो जाएगा देखिए, और फिर आ जाइए 44 पे तो इसका हेट हो जाएगा। अगला आ जाइए, इसका ए हो जाएगा, इंग्लिश है बना लीजिएगा, इसका भी ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिव्य दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक प्लस दर्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है देखिए, एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अपनी बातों से पलट जाना, ठीक है, यही होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कर, दीर्घायु ये शुद्ध वर्तनी है, ये भी आपका रीजनिंग है, इसका 99 हो जाएगा, ये भी है, इसका 10 हो जाएगा, और इसमें 52.4% हो जाएगा, मैथ है, और ये भी मैथ है, इसमें 1600 रुपया हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए यहाँ से देखते हैं आपको हम लोग क्या करा है। स्वाभिना अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी किसको महत्व दिए थे, तो ये रचनात्मक कार्य को महत्व दिए थे। नेक्स्ट है आपके, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट है आपका, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना कौन किया था, तो ये मलिक उल सरकी, ठीक है। अगला है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ, ये जारवे संस्कृति से। अगला है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में कौन सा कथन सत्य है, चुनाव करिए, तो प्रयुक्त सभी सत्य है, क्या हो जाएगा,
यह एक राष्ट्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की राशि है, बिल्कुल। यह जनसंख्याओं के जीवन स्तर पर मूल्यांकन करता है, बिल्कुल। यह पूरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। अगला है आपका, चलिए यहां से देखते। हरे पौधे सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करता है और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 1% हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक से धातु है, एक संबंधित रोग है। आर्सेनिक मस्तिष्क में सूजन होता है। और कैडमियम से क्या होता है? तो हड्डियों की कमजोरी होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है? ये होता है आपका फेफड़े का कैंसर। और बेरियम से श्वसन संबंधी समस्या होता है। देखिए क्या करा, सामान्य ठंडा में निम्नलिखित में से कौन सा नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायित्व होता है? ये हिस्टामिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके क्रमानुसार अवस्थित करिए। नीचे दिए गए कुतों का प्रयोग करके देखिए। लेक्स लोकी अधिनियम ये कब आया था? तो 1850 में आया था। बंगाल टेंडेंसी अधिनियम ये कब आया था? 1885 में आया था। और आयु की सहमति अधिनियम 1891 में आया था, ठीक है। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये 1904 में आया था। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, सब मिलान सही है। अगला है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। देखिए, फतवा उल सलातीन ये अब्दुल मलिक इसामी, ठीक है, हो जाएगा इसका। और फतवा ए फिरोज शाही, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, पता ही होगा। तारीख है फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। और एक है आपका खजैन उल फतू ये अमीर खुसरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। अंतरराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? ये विजयनगर साम्राज्य के द्वारा। अगला है, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो ये अकबर के शासनकाल के थे। अगला है, तुलसी के पौधे की औषधि महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका फिनोल और फ्लोवोनॉइड्स के कारण, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ये सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो ये जो वितरण विधि जो है ये नहीं है, बाकी व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि ये सब है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा इन्हें सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए। देखिए, पाई मेसोन की खोज ये 1947 में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुआ था। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुआ था। और प्रोटॉन की खोज 1914 में हुआ था। अगला, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1, सजा दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का क्रम है? तो यही है, सी नंबर का मार्ले मिलिट्री सुधार कब हुआ था? 1909। उसके बाद जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1999। गांधी अरविंद समझौता 5 मार्च 1931 में। और अगस्त पश्चात 1940 में। अगला है आपका, देखिए 71, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था? ये बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपको खिज्र खां, उसके बाद हो जाएगा आपका मुबारक शाह, उसके बाद हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट है आपका, कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाग का सही अनुक्रमण है? तो पहले भुक्ति हो जाएगा, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम हो जाएगा। अगला है आपका, नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसको बोलते हैं? तो रिचर्ड फेनमैन को बोलते हैं। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन, किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल में। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? विटामिन B12। अगला है, किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग होता है? केवलर। अगला है, कौन सा कार्य मेंडुला ऑब्लिगेटा द्वारा नियंत्रित होता है? तो छींकना, खांसना और उल्टी करना, सब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद विभिन्न देवताओं को
प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह, तो ऋग्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करिए। दीन ए अर्ज, दीवाने अर्ज हो गया सैन्य विभाग, दीवाने रसालत ये हो गया आपका विदेश और धार्मिक मामलों का विभाग, दीवाने ईसा हो गया आपको संचार मंत्री, और दीवाने विराजत हो गया वित्त विभाग। ठीक है। अगला, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर जी किए थे। अगला है, शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है, तो पोटासियम कार्बोनेट के द्वारा। अगला है आपका, फिलोसोफर्स वूल रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो जिंक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है आपका, किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, पेनिसिलियम। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल या तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है, तिरुकुल्लूर। अगला है, शैल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम फास्फेट का। अगला है आपका, नीचे दिए गए मिलान करिए। ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा, ऑस्ट्रियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, और लैपिडेटेरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन हो जाएगा, और माइकोलॉजी इसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। नहीं, हाँ किया जाता है, ठीक है, ये भी चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन, पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के केंद्र में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है, तो भुक्ति और प्रांत का प्रमुख हो जाएगा। अगला है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश। पाकिस्तान एंड द पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, 1916 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो 25 देशों ने। अगला क्वेश्चन है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल में पलावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, एजोला हो जाएगा। अगला है, मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, ये तेलंगाना हो जाएगा। आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, कैसे, ऊर्ध्वापातन द्वारा। अगला है, कौन सी कृषि पद्धति का सही क्रम है, तो पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई, फिर सिंचाई, फिर कटाई। नेक्स्ट है आपका, पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने किया था, तो तारपोर समिति। अगला है आपका, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था, ये अमेरिकी क्रांति का। अगला है आपका, फ्रांस में 14 जुलाई किस ऐतिहासिक घटनाओं के कारण मनाया जाता था, बास्टिलीन का पतन। लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणनाओं के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी प्रतिशत शहरी क्षेत्र है, तो 11.3%। चलिए इसी के साथ हम लोग का ये पहला टेस्ट आज का खत्म हुआ। देखिए इससे पहले हम एक वीडियो अभी बनाए थे, यही वीडियो बनाए थे जिसमें हम करीब 45 मिनट का वीडियो था। ठीक है, ये तो आधा घंटा का है, 15 मिनट ज़्यादा एक्सप्लेन किए थे, अच्छे से किए थे। अब वॉइस ही नहीं आता, हम क्या कर सकते हैं कि नहीं। तो ये भी अच्छा है, इसको आप लोग देखिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।